Good morning. Thank you, Pastor Binu, for this opportunity. पैसे बीनू का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए और सभी एल्डर्स के लिए। और सारे एल्डर्स के लिए। जब कल हम पास्टर शिबेली से सुन रहे थे कि अनुग्रह जो है वो सिर्फ हमारी थियोलॉजी में नहीं होना चाहिए परंतु हमारी लाइफ स्टाइल में होना चाहिए। As we were hearing from Pastor Shibeli yesterday, that grace is just not our knowledge, it's not in theology, but it needs to be our lifestyle. मैं सोच रहा था पौलुस के जीवन के बारे में। I was thinking about Paul's life. पौलुस एक अद्भुत लेखक है। हम लोग उसके बारे में जब भी बात करते हैं तो लाइक अनुग्रह हमारे मुख से निकलता है क्योंकि वो अनुग्रह का व्यक्ति था। Like Paul was a man of grace because when we read his writings and everything, we get to know that he is actually a man of grace. Yes, हम सब लोग अनुग्रह सुनना चाहते हैं। We all of us want to hear about grace. हम सब लोग अनुग्रह पाना चाहते हैं। We want to receive grace. बट बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार हमारे लिए अनुग्रह देना। But it's very difficult sometimes for us to give out that grace to somebody और ये else. तब होता है जब हम अनुग्रह की पर्याप्तता को यानी अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है उसको जान नहीं पाते। Now this happens when we do not realize that the grace of God is sufficient for our lives. क्योंकि जब मेरे लिए काफ़ी नहीं है तो हाउ कैन आई गिव अदर्स, मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। So if it's not enough for me, how can I give it to the others? तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों का 12 और 9 और 10वीं पंक्ति में लिखता है। That's why in 2 Corinthians Paul says here in 12. कि पढ़ सकते हैं इस पंक्ति को। 2 Corinthians verse 12. चैप्टर 12 वर्स 9 एंड 12। Chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. और उसने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। So verse 9 it says, he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness. Therefore, most gladly, I would rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in need, in persecution, in distress, for Christ's sake. For I am weak, for when I am weak, then I am strong. Yes. So, यहाँ पर परमेश्वर का एक अद्भुत वायदा है पौलुस के लिए। It's a great promise here for Paul. हम जानते हैं कि पौलुस बोलता है मैंने 3 बार प्रार्थना किया परमेश्वर से। Paul prays here like almost 3 times to God. और बोलता है कि ये कांटा मुझसे निकल जाए। And he says, let this throne be taken away. लेकिन परमेश्वर ने उसको एक अद्भुत वायदा दिया वहाँ पर। But in that thorn, God gives him a promise. ये वो अनुग्रह का वायदा है। And it's a promise of grace. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। He says, my grace is sufficient और for आज thee. वो वायदा हर एक विश्वासी के लिए है। And today that promise applies to all of us. हो सकता है हम इन परिस्थितियों से गुजर रहे हों। Maybe we are going through some situations. शायद हम निर्बलताओं से गुजर रहे हों। Maybe we are going through the infirmities. शायद हम निंदाओं से गुजर रहे हों। Maybe through the reproaches. शायद हम संकट में हो। Maybe we are in persecution. हम दरिद्रता में हो सकते हैं। Maybe we are in poverty. हो सकता है हम उपद्रवों में होंगे। Maybe we are in persecution. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी But है। God says, my grace is sufficient for you. और ये एक अद्भुत वायदा है एक विश्वासी के लिए। And this is a great promise for a believer. बाय द वे परमेश्वर का जो अनुग्रह है And then the grace of God that is there, वो एक विश्वासी के लिए एक सुरक्षा का बाड़ा है। it's like a covering for a believer. उत्पत्ति के 2:17 में In Genesis 2:17, परमेश्वर ने आदम को एक वायदा दिया God gave a promise to Adam. या कमांड दिया, लाइक उसको आज्ञा दी He gave them a command, कि तू इस पेड़ के फल को कभी नहीं खाना, like, do not eat from this tree. और नहीं तो जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। Otherwise, the day you will eat it, you will surely die. लाइक परमेश्वर की आज्ञाएं वो अनुग्रह से भरी हुई हैं God's commands are filled with His grace. और वो हमारे लिए एक सुरक्षा का बाड़ा है। And that works like a shield, a covering for us. और बोलते हैं कि आदम ने उस बाड़े को तोड़ दिया। But Adam broke that shield in a sense. जब एक विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह की पर्याप्तता को नहीं जानता है When a person do not realize the sufficientness of the grace of God, और जब वो अनुग्रह में नहीं जीता है and we do not live in the grace,
और वो बोलता है कि वो शैतान के झूठ का शिकार होता है, then he becomes the victim of Satan's lie. और वहां पर शैतान उससे बोलता है कि तुम अवश्य ना मरोगे, And then Satan says there that you will surely not die. तुम अवश्य ना मरोगे। You will surely not तो die. जब एक विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जीता है, When a believer lives in the edges of this grace, वो सुरक्षित है। he is safe. अनुग्रह हमारे लिए सुरक्षा का कारण है। Grace is a reason for our protection. कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। So a few things that I want to say. लाइक परमेश्वर कभी किसी को बदलने के लिए फोर्स नहीं करता है, God never forces anybody to change, बट यहाँ वो हमेशा अनुग्रह देता है। but He gives enough grace for the person to change. लाइक मत्ती के 9:9 में In Matthew 9:9, यीशु मसीह ने बोलते हैं मत्ती को एक अनुग्रह की बुलाहट दी, like to Matthew tax collector, He gave him a call of grace, और बोलते हैं कि उसका जीवन बदल गया, and his life was transformed. और बोलते हैं कि वो यीशु मसीह के पीछे चलने The लगा। verse there says he followed Jesus. और कितना बुरा था, क्या करता था, उससे कोई फर्क नहीं It पड़ता, doesn't matter what he was doing, how evil he was. बट अब क्योंकि उसे अनुग्रह की बुलाहट रिसीव किया है, इसलिए उसका जीवन But बदल now गया। that he has received the call of grace, his life is changed. लूका के 19 अध्याय में In Luke 19, परमेश्वर ने लाइक यीशु मसीह ने जक्कई को अनुग्रह दिया, God gave grace to Zacchaeus, और जक्कई का जीवन बदल गया। and his life was changed. परमेश्वर का अनुग्रह जीवन को बदल देता है, God's grace changes lives. इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। That's why His grace is sufficient for हमें us. और किसी चीज की जरूरत नहीं है। We do not need anything else. लाइक अनुग्रह की वजह से आज हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। It's because of that grace that we can approach the throne. लाइक परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर लेकर के आया, It was God's grace, God's love that brought Jesus to this earth. पर परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी मनुष्य को स्वर्ग लेकर के जाता है, But it is the grace of God that takes a sinner to heaven, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता if है। he only believes in Jesus. तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण है This is very important कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण that करें। we stay in the grace of God. तो अनुग्रह में कुछ चीजें हैं, There are few things- 7 points। There are 7 things that happens in the grace of God. नंबर 1 First one, बोलते हैं कि अनुग्रह जो है हमारे उद्धार का कारण है। इफिसियों का 2:8 if Ephesians chapter 2 verse 8, it's a reason for our salvation. अनुग्रह बोलता है कि अनुग्रह में अनंत जीवन है। In the grace we have eternal life. रोमियो का 6:23 Romans 6:23. बोलता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन For है। the wages of sin is death, but in Jesus we have eternal life. अनुग्रह में अनंत जीवन है। In grace we have eternal life. और बोलते हैं कि अनुग्रह एक विश्वासी की नींव है। And grace is the foundation for a believer. रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 2 Romans 5:2. लाइक हम अनुग्रह में बने हुए हैं। We abide in that grace. अनुग्रह बोलता है कि एक विश्वासी की सामर्थ है। Grace is the strength for a believer. दूसरा तिमोथी का 2:1 2 Timothy 2:1. पौलुस बोलता है कि Paul says- परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जा। That be strong in the grace of God. यस, अनुग्रह हमारी पहचान है। And then grace is our identity. बिलीवर विश्वासी सिर्फ एक ही चीज से पहचाना जाता है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। A believer is only known by one identity, and that's in His इस grace. संसार में उद्धार के लिए लोग बहुत काम करते हैं। There are a lot of things people do in this world to receive that grace, in a sense. उद्धार Like, उद्धार के लिए to receive the salvation. लाइक बट क्रिश्चियनिटी ही है जो सिर्फ अनुग्रह के विषय में बात करता है, But it's only Christianity that talks about grace. और यही चीज है जो हमें पूरे संसार से अलग बनाती And है, this is the only thing that differentiates us from the और world. वो है परमेश्वर का अनुग्रह। That's His grace. ओके, अगली चीज, The next thing, अनुग्रह के द्वारा हमारी पहुंच परमेश्वर तक हुई है। it's because of grace that we can approach God and we can go to इब्रानियों का Him. 4:16 Hebrew 4:16. हम उसके पास जा सकते हैं, उससे We can प्रार्थना go कर to सकते Him. We can go in boldness and ask Him. हैं। और अंत में And in the end, अनुग्रह हमारे लिए काफी है। His grace is sufficient for our lives. 2 Corinthians chapter 12 verse 9। 2 Corinthians 12:9. आमीन। Amen. थैंक यू।